Hello students, welcome to the English class of Vijay Kumar Soni on the channel Vijay Samarpit KV. And our today's topic is the making of a scientist. एक साइंटिस्ट का बनना, एक साइंटिस्ट का निर्माण. Today we will go through the first part written by Robert W. Peterson. Robert W. Peterson, an American newspaper writer who later became a freelance author of magazine articles and books, especially on the topics of sports and scouting. The theme of this topic is that in order to be a scientist, one must be obsessively, passionately, and pathologically curious in order to become a scientist with genuine qualities. तो एक वैज्ञानिक बनने के लिए हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए और काफ़ी पैशन होना चाहिए. यहाँ रिचर्ड एब्राइट की वो स्टोरी बताई गई है कि कैसे वो एक साइंटिस्ट बनता है. दोस्तों, रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ल स्कॉलर अवार्ड. ये रिसीव कर चुके हैं सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शीरिंग प्लो अवार्ड. ये बायोलॉजी के फील्ड में मिलने वाले अवार्ड हैं फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी. इनके लिए इनको ये मिल चुके हैं. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. ये उनका आकर्षण ही था बटरफ्लाइज के लिए, जिसने उनके लिए खोल दिया संसार के विज्ञान के दरवाजे, विज्ञान के संसार वाले दरवाजे उनके लिए. How did a book become a turning point in Richard Ebright's life? एक बुक रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में कैसे एक टर्निंग पॉइंट बनती है, हम जानेंगे इस सेक्शन में. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उसकी मदर ने उसकी कैसे मदद की, ये भी हम इस सेक्शन में जानेंगे. चलिए लाइन बाय लाइन चलते हैं. एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. 22 की एज में, 22 साल की उम्र में, पिछले वर्ष जो स्काउट ऑफ द ईयर रहा था, स्काउट ऑफ द ईयर यानी कि बेस्ट स्काउट उस साल का जो रहा था, उसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया सेल्स कैसे काम करती है इस पर अपनी थ्योरी ला करके. और उसका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट. एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की प्रोसीडिंग्स में एक आर्टिकल में, उसके कार्यवृत्त में, उसके कार्यक्रम में, एक आर्टिकल में उसके जो कॉलेज के रूममेट हैं उसने और स्वयं ने, तो रिचर्ड एच एब्राइट खुद और उसका एक कॉलेज का रूममेट, उन्होंने ये एक्सप्लेन की थ्योरी एक आर्टिकल में. उस आर्टिकल में थ्योरी बताई उन्होंने हाउ सेल्स वर्क, कि कोशिकाएं, सेल्स कैसे काम करती हैं. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ये पहली बार हुआ था कि इतनी बड़ी जो मैगजीन थी साइंटिफिक जर्नल, उसने पहली बार किसी कॉलेज के स्टूडेंट का काम पब्लिश किया गया हो. In sports, that would be like making a big leagues at the age of 15. यदि स्पोर्ट्स के फील्ड में बात करें तो ऐसा होगा जैसे कि 15 साल की उम्र में बड़ी बड़ी लीग्स यानी बड़ी बड़ी टीमों के साथ कोई मैच खेल लिया हो किसी ने, एंड हिटिंग ए होम रन, और हिट कर दिया हो एक होम रन, योर फर्स्ट टाइम एट बैट, पहली बार जब आप बैट पे हो. दोस्तों, इसको आप इस प्रकार से समझ लो कि यह इस प्रकार से है जैसे 15 साल की उम्र में किसी ने स्पोर्ट्स के बड़ी बड़ी टीम्स, बड़े बड़े क्लब्स के साथ एक मैच खेल लिया हो, एंड हिटिंग ए होम रन मीन्स बेसबॉल के गेम में कंडीशन होती है कि जो बैटर होता है वो स्कोर कर लेता, हाई रन स्कोर कर लेता आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड ऑल द बेसिस, सारे बेसिस पे सेफली रन करके, और बैक टू द होम, बैक टू द हाउस वो हो जाता है विदाउट स्टॉपिंग. सो दिस इज द कंडीशन. एंड अ बॉल हिट, दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन व्हेन द बॉल इज हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ होम रन. तो एक बहुत कम एज में, कम उम्र में बड़ा स्कोर प्राप्त कर लेना, ये उसकी कंडीशन थी. इस प्रकार उसका जो आर्टिकल छपा ये सिनेरियो था. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. साइंस और दूसरे क्षेत्रों में उसकी जो लंबी स्ट्रिंग है अचीवमेंट्स की, उसमें यह पहला अचीवमेंट था उसका, यह आर्टिकल पब्लिश होना. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और यह सारा काम शुरू होता है तितलियों से, बटरफ्लाइज के साथ. An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania.
रीडिंग का आर कैपिटल है दोस्तों, इस पे ध्यान दे लेना। दैट मीन्स ये प्रॉपर नाउन है, ये आपकी रीडिंग पढ़ने वाला नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। तो इब्राइट बड़ा हुआ, रीडिंग जो टाउन है पेनिसिल्वेनिया में, उसके नॉर्थ पार्ट में। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, वहाँ इतना ज़्यादा कुछ नहीं था जो मैं वहाँ कर सकती थी। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रही है यहाँ पर ही सेड, वह कहता है। तो वह कहता है कि वहाँ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि वह कर पाया। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, एक अकेला था तो एक अकेले की टीम के साथ न तो फुटबॉल खेल सकते हैं ना बेसबॉल खेल सकते हैं। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, जो मैं कर सका, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ें इकट्ठी करना, चीज़ें इकट्ठी करना, यही वो कर सकता था अकेला। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, तो यही उसने किया और हमेशा किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन नर्सरी से शुरू होते हुए, उसी क्लास से जब वो नर्सरी में पहली बार स्कूल जाता है किंडरगार्टन में, तब से इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय के साथ उसने बटरफ्लाइज इकट्ठी की। दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, जिसने उसकी सारी एक्टिविटीज़ को अब तक मार्क किया है, वही डिटर्मिनेशन। तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ को आखिर मार्क किसने किया है? दैट डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन से उसकी सारी एक्टिविटीज़ मार्क्ड होती है आज तक। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। रॉक्स चट्टान के टुकड़े, फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं, जो पुराने जीवों के, लिविंग बीइंग के कुछ अवशेष होते हैं जो कहीं से हमें दबे पड़े मिलते हैं, चट्टानों में, मिट्टी में कहीं पर। एंड कॉइन्स, और सिक्के इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, वो एक उत्सुक खगोलशास्त्री भी बना, क्योंकि समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी वो पूरी रात्रि तारों को, स्टार्स को गेजिंग करता रहता था, घूर कर देखता रहता था। देन यहाँ पर आपको होम रन का मीनिंग बताया गया है, इसको पढ़िएगा दोस्तों। देन फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, पहली कक्षा फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हैड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हैड यहाँ पर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में है। एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी उसके पास। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी जो आपको, ऐसी उत्सुकता जो आपको ड्राइव करती है, लेकर के जाती है। अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, और उसी के साथ उसका एक दिमाग भी बड़ा बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट था। ही ऑल्सो हैड अ मदर, उसकी एक मम्मी भी थी। हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो कि उसके सीखने के इंटरेस्ट को एनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको यात्रा पर ले गई उसको। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, मदर उसके लिए लेकर के आई। ये दोस्तों यहाँ देखिएगा, मदर ने क्या क्या उसके लिए असिस्टेंस किया है, मदर कैसे उसके लिए बेनिफिशियली प्रूव हुई है टू, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसके साइंटिस्ट बनने के पाथवे में। ये सारे पॉइंट्स इस पैरा में हमारे कवर होते हैं। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसके लिए टेलीस्कोप लेकर के आई, माइक्रोस्कोप्स लेकर के आई, कैमरास एंड माउंटिंग मटेरियल्स। माउंटिंग मटेरियल्स से यहाँ पर मतलब है जहाँ पर माइक्रोस्कोप को, टेलीस्कोप को, कैमरा को फिक्स किया जा सकता है। कैमरा आप जानते हैं फोटो खींचते हैं, माइक्रोस्कोप वो होता है जिससे छोटी चीज़ें बड़ी करके देखी जाती है, और टेलीस्कोप जिससे हम स्टार्स और बाकी जो भी स्पेस के आर्टिकल्स हैं और स्पेस में जो चीज़ें उनको जिससे हम देखते हैं, दैट इज टेलीस्कोप, दूर की वस्तुएं देखने का यंत्र। एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और दूसरे इक्विपमेंट लेकर के आई और उसकी मदद करी कई तरीकों से। आगे देखते हैं। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसका स्कूल शुरू नहीं हुआ तब तक उसकी एकमात्र साथी मैं ही थी। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं घर लेकर के आती थी फ्रेंड्स उसके लिए। बट एट नाइट, परंतु रात्रि में, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम एक साथ चीज़ें करते थे, रात्रि में साथ साथ करते थे। रिची, जिसको इसके छोटे शॉर्ट नेम निक नेम रिची से पुकारा जाता है, वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, तो हमें यहाँ पता चलता है इसके फादर मर चुके थे और फादर के बाद मम्मी के लिए पूरा जीवन, सब कुछ जीवन में यही था। व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, और कब मरे फादर? जब रिची थर्ड ग्रेड में था, हमारा साइंटिस्ट, ये जब थर्ड स्टैंडर्ड में था तब फादर मर गए और मदर के लिए पूरी दुनिया यही एक बच्चा था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. हर शाम डाइनिंग रूम की टेबल पे इनकी साथ साथ बीतती थी, मम्मी की और बच्चे की।
इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। यदि उसके पास कोई काम करने का नहीं होता था तो मदर उसके लिए काम ढूंढ देती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं जैसे फिजिकल लेबर हो, बट लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखने का काम। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, वो इसे पसंद भी करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, क्योंकि वह सीखना चाहता था। एंड एवरीबडी शुड ऑलवेज बी ईगर टू लर्न, सीखने के लिए दोस्तों हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जितना हम सीखेंगे उतनी ही हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है। लर्निंग इज द ओनली की इन दिस वर्ल्ड टू सर्वाइव। आपके पास जितना नॉलेज होगा, नॉलेज इज द की टू सर्वाइव, और आइडियाज इस संसार को रूल करते हैं। आगे देखते हैं। एंड लर्न ही डिड, और लर्निंग उसने की, जोड़ देने के लिए आया है यहाँ पे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में उसको टॉप ग्रेड्स मिली। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, रोजाना के रोजमर्रा के कार्यक्रमों में वो बाकी बच्चों की तरह ही था, मदर ने कहा। बाय द टाइम ही वाज इन द सेकंड ग्रेड, जब तक वो सेकंड ग्रेड में था, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। सेकंड ग्रेड तक जो अपने होम टाउन में, रीडिंग उस होम टाउन का नाम है, याद रखिएगा, उसने लगभग सारी 25 प्रकार की बटरफ्लाइज की, तितलियों की प्रजातियों को उसने इकट्ठा कर लिया था। आगे हमारे पास टेबल है यहाँ पे, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। रीडिंग पेनिसिल्वेनिया में 6 वीक्स में, जब वो सेकंड ग्रेड में था, जो उसने कलेक्टेड की थी। गॉसमर विंग्ड बटरफ्लाइज है यहाँ पर। गॉसमर से मीनिंग होता है पतला, तो पतले पंखों वाली, झिल्ली वाली, कमजोर वाली। और वाइट एम हेयर स्ट्रीक, एकेडियन हेयर स्ट्रीक, ब्रॉन्ज कॉपर, इसमें भी सब टाइप्स दिखा रखा है। देन स्नाउट बटरफ्लाई, जिसका आगे थोड़ा कुछ निकला हुआ हो, जैसे हमारी नाक की टोंच होती है। वुड निम्फ एंड सटायर्स, निम्फ से मतलब अप्सरा होता है, तो इस प्रकार की उसने इकट्ठी की। इसमें भी सब टाइप है। देन मोनार्क्स, राजा, वाइट्स एंड सल्फर्स, ब्रश फुटेड, तो यहाँ बटरफ्लाइज के प्रकार है जो उसने इकट्ठी की थी। आगे चलते हैं। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. वो वास्तव में हो सकता था, would have been, हो सकता था या होता, वो शायद बटरफ्लाई कलेक्टिंग का मेरा एंड होता, उसने कहा। But then, कब होता एंड? जब वो सेकंड में था, जब उसने 25 प्रकार की प्रजातियां इकट्ठी कर ली थी, शायद ये इसका अंत हो जाता। But then, my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. मदर इसके लिए लेकर के आई एक बच्चों की किताब जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th, पॉइंट टू बी नोटेड, नेम इज टू बी नोटेड डाउन। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, वो बुक जिसने ये बताया कि किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाई, जो राजा बटरफ्लाई है, वो किस प्रकार से माइग्रेट हुई, सेंट्रल अमेरिका में निर्वासित हुई, वहां पे बसी। ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, इस उत्सुक यंग इकट्ठा करने वाले के लिए साइंस का ये दरवाजा यहाँ से खुल गया। इस बुक को याद रखिएगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। बुक के एंड में राइटर ने रीडर्स को इनवाइट किया था कि वे स्टडी करें, इसमें हेल्प करें, जो रीडर्स हैं, टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, कि बटरफ्लाई का जो माइग्रेशन होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक टाउन से दूसरे टाउन, उसको स्टडी करने में हेल्प करें रीडर्स। तो ये तो एक अच्छा उत्सुक ईगर रीडर था ही हमारा इब्राइट, हमारा साइंटिस्ट। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज, उनको कहा गया, किसको कहा गया? दे हियर रेफर्स टू द रीडर्स, पढ़ने वाले। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज टू रिसर्च, उनको कहा गया कि वे टेक करें बटरफ्लाइज को रिसर्च के लिए, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट, ये डॉक्टर का नाम है यहाँ पर, फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट। इनके द्वारा कहा गया कि रिसर्च के लिए बटरफ्लाई को टैग किया जाए, उनको कुछ निशान लगाया जाए, उन पर कुछ टैगिंग की जाए। टैगिंग से मतलब निशान से है, कुछ उनके साथ एक कुछ इस प्रकार का साइन सिम्टम बना देता है कि हमें पता चले कि हमने इसको एक निशान बनाया है। तो ये थे डॉक्टर फ्रेडरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के, कनाडा के। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्कहार्ट, एब्राइट्स की मदर ने डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा। तो आप ये मान लीजिए कि वो जो किताब थी वो इनके द्वारा लिखी गई थी और इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस रीडर्स को दिए, और बाद में एब्राइट्स की मदर ने लिखा डॉक्टर उर्कहार्ट को। एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट अडेसिव टैग्स
टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। एब्राइट अटैच कर रहा था लाइट अधेसिव के टैग्स। अधेसिव चिपकाने वाली चीज होती है, तो ऐसा अधेसिव, ऐसा चिपकाने वाला जो थोड़ा हल्का था, उसके टैग्स बना के कि यह उस पे उनके विंग्स पे, मोनार्क्स के विंग्स पे लगाने लग गया था। एब्राइट तब तक कर रहा था। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाइज वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर ओरखार्ड। कोई भी देखो माइग्रेशन कैसे, टैग लगा दिया तो पता चल गया ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो टैग तो उस बटरफ्लाई के साथ है। तो कोई भी जो भी ये फाउंड करता था, पाता था टैग की हुई बटरफ्लाई को, उसको ये कहा गया कि वो इसको भेज दे, टैग को किसको भेज दे, डॉक्टर ओरखार्ड को। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। लेट समर में बटरफ्लाई को इकट्ठा करने का सीजन ये चला लगभग 6 सप्ताह तक। ग्राफ दे रखा है नीचे। इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर आप एक एक करके उनको इकट्ठा करेंगे तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो एब्राइट के लिए अगली स्टेप ये थी कि वो एक साथ कई तितलियों के झुंड को रेज करे, बड़ा करे, पैदा करे, बढ़ाए। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। उसने पकड़ी एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को, टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और अपना जो घर का बेसमेंट था उसमें उसको बड़ा किया। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल के साथ। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से एक एडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। और उसके बाद जब बड़ी हो जाती थी तो उस पर टेक कर देता था और उसको जाने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development। कई सालों तक उसके घर का बेसमेंट मोनार्क बटरफ्लाई के डेवलपमेंट का, उसके रेजिंग का एक घर बना हुआ था। कई थाउजेंड्स वहाँ पे मोनार्क्स कई डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पाई जाती थी और बड़ी। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। 6 सप्ताह में कितनी बटरफ्लाइज किस काइंड की पकड़ी गई। यहाँ पे गॉसमर विंग्ड, वुड निम्फ जो हमारे पास उसने ऊपर चार्ट में देखा था, ये सब प्रकार की बटरफ्लाइज उसने पढ़ी। नोट इट डाउन। एंड देन इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। आखिरकार मैंने बटरफ्लाइज को टैग करने में इंटरेस्ट लूज कर दिया। इट्स टेडियस, ये बड़ा टेढ़ा काम था। एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और ज़्यादा फीडबैक भी इस पर मिलता नहीं था। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट। पूरे समय मैंने ये किया, फीडबैक नहीं मिलता था तो बात पता नहीं चल पाती थी कि हम हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट में किस स्टेज पर हैं और क्या हो गया है। और ये बड़ा टेडियस जॉब था, टेढ़ा कार्यक्रम था। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम्स आई डिड इट ही लाफ्ड ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टेक्ड वर रिकैप्चर्ड। मैंने जितनी बटरफ्लाइज को, हजारों को टेक किया तो उसमें से केवल 2 बटरफ्लाइज वापस पकड़ी गई, रिकैप्चर्ड हुई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव। और वो भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से 75 मील की दूरी पर। जबकि माइग्रेशन को स्टडी करना था तो लगभग ये लंबी दूरी तक जाती। तो आखिर सेंट्रल अमेरिका में कैसे पहुँची, वो वाला पॉइंट था। तो ये जो वापस टेक की गई, वापस जो रिकैप्चर की गई 2 बटरफ्लाइज, ये भी 75 मील की दूरी के अंदर ही प्राप्त कर ली गई। आगे सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? एक साइंस फेयर में जब वो कुछ नहीं जीता तो क्या लेसन उसको मिला, उसने क्या सीखा। एंड देन what experiments and projects does he then undertake? और तब उसने क्या प्रोजेक्ट लिया। एंड what are the qualities that go into the making of a scientist? वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो एक साइंटिस्ट के बनने में आती है। दोस्तों यहाँ तक के पार्ट को आपने देखा, इसको देखें, समझे। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन का लिखा हुआ ये चैप्टर है। मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।